Hello everyone, this is Neha and we are studying algebra. So, as we know that for making L with matchstick, suppose this is a matchstick and this one is also a matchstick. So, how many matchstick we need? 2, right? For making 2L, how many matchsticks we need? 4. For making 3, 6. This shows that 2 multiply 1, 2 multiply 2 and 2 multiply 3 and so on. Right? Means for 1L we need 2 matchstick. For 2L, we need 4 matchstick. For 3L, we need 6 matchstick, right? So, this number is changing continuously. ये number क्या हो रहा है? बार बार change हो रहा है, right? So, we can write it as 2n. 2n means 2 multiply n. Okay, and where n is variable, where n is variable, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है. जो वेरिएबल होता है वो एक अल्फाबेट होता है और इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है. जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अगर सपोज हमें 4L चाहिए होते तो हम क्या करते, 8 मैचस्टिक हमें चाहिए होती और हम क्या करते, 2 मल्टीप्लाई 4 करते, राइट? तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई. दैट मीन्स जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर इट. सो अनदर एग्जाम्पल के लिए हम एक और अल्फाबेट लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये ओनली एक एग्जाम्पल है. ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हम अल्फाबेट के लिए या फिर मैथस्टिक के लिए ही कर सकते हैं. ये और चीजों के लिए भी यूज होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, राइट? सपोज मुझे C अल्फाबेट बनाना है विद अ मैथस्टिक. सो 1 मैथस्टिक, 2 मैथस्टिक एंड 3 मैथस्टिक. दिस इज C. सो हाउ मेनी मैथस्टिक वी हैव टेकन? 3 फॉर 1 अल्फाबेट, फॉर 1 C. सपोज अगर 2C बनाने होते तो हम क्या करते, 6 मैथस्टिक लेते. 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, है ना? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, राइट? मतलब जितने भी अल्फाबेट हम बनाने वाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे अगर हम नंबर ऑफ मैथस्टिक से, तो क्या हो जाता है, हमारी टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक आ जाती. ठीक है? ऐसे ही अगर हमें 3C बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैथस्टिक कितनी है, 3. नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3. तो हमारे पास कितनी टोटल मैथस्टिक हमारी कितनी यूज होंगी, 9, राइट? सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बार बार नंबर चेंज हो रहा है. आगे का नंबर तो सेम है, 3 है, मतलब नंबर ऑफ मैथस्टिक तो सेम है, बट जो पीछे वाला नंबर है वो बार बार चेंज हो रहा है. दैट मीन्स नंबर ऑफ अल्फाबेट चेंज होते जा रहे हैं. तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई n. मतलब n इज वेरिएबल जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है. ठीक है? लेट्स सी कि और कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं. सॉरी. ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम इन वेरिएबल्स को और कहां यूज करते हैं. सपोज 1 पेन की वैल्यू कितनी है, एक पेन आप खरीदने गए, वो कितने रुपए का आया, 5 रुपए का आया. नाउ आपको 2 पेन्स चाहिए, तो 2 पेन कितने के आएंगे, वी नो, यस, 10 रुपीज के आ जाएंगे, बिकॉज 1 कितने का था, 5 रुपीज का था. तो 2 कितने के आएंगे, 10 के आएंगे. हमने क्या किया, वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड 5 विद क्वांटिटी ऑफ पेन्स, राइट? हमने क्या किया, सिर्फ हमने एक पेन की कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ, पेन की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सेम 3 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 3,
मतलब 15। 4 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 × 4 20। यहां पर भी क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पेन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन 1 पेन की कॉस्ट क्या रही? सेम। सो वी कैन राइट 5n। और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये n ही हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये n ही हो। 5a भी हो सकता है, 5b भी हो सकता है, c d x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ ये तो थी प्रैक्टिकल लाइफ की बात। अब हम आपकी बुक के अंदर, अभी लास्ट चैप्टर में आपने पैरामीटर सीखे हैं, राइट? क्या सीखा? पैरामीटर। पैरामीटर सीखा आपने, एरिया सीखा। तो सपोज हमें चाहिए स्क्वायर का पैरामीटर। तो स्क्वायर का पैरामीटर यू नो क्या होता है? 4 × साइड, या आप कैसे लिखते हो? 4s लिखते हो। सो s क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। वाई? क्योंकि s की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होती रहती है। सपोज एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 4 दी है, दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें स्क्वायर की साइड की वैल्यू हमें 6 दे दी है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? s इज अ वेरिएबल, राइट। ऐसे ही हमारा, अगर हम बात करें रेक्टेंगल के पेरीमीटर की, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b, राइट। l इज लेंथ, b इज ब्रेथ, है ना। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ये भी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। हर किसी के घर का साइज एक जैसा नहीं होता ना, किसी की लेंथ बड़ी होती है, किसी की ब्रेथ बड़ी होती है, राइट। तो क्या होता है, जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। हम इसीलिए इनको L और B से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स, राइट। और कहां पर यूज कर सकते हैं हम इनको? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको वैसे भी दिए थे, लाइक x + 5, राइट। सो what it shows that 5 is added to x, right? t - 7. So 7 is subtracted from t, राइट। ये अगर उल्टा लिखा होता तो स्टेटमेंट भी चेंज हो जाती। स्टेटमेंट भी कैसे चेंज हो जाती है? अकॉर्डिंग टू दी एक्सप्रेशन। ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट भी चेंज हो जाती। जैसे कि 7 - t इज इक्वल टू, 7 - t को हम कैसे लिखेंगे? 7 - t को हम कैसे लिखेंगे? t is subtracted from 7, राइट। ऐसे हम अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन अपनी स्टेटमेंट को, या फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेरिएबल, उसके यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि बेस है इन कॉन्सेप्ट्स पे, राइट।